सम्राट। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। राजमंत्री रामबली। कहिए महाराज। चलो इसी वक्त हम चलकर उस शर्मजादे महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतार कर इस रियासत पर्वतगढ़ का हम शहंशाह कहलाएंगे। क्यों नहीं? आओ इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं और उस शर्मजादे को चलकर मौत के घाट उतार। चलिए महाराज। फिर राजमंत्री रामबली। कहिए महाराज। जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ उधर से भूचाल आता है। जमी की क्या बात, आसमान कांप जाता है। चलो। मंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमने मुझे मंत्री बनाया है। तुमने मुझे मंत्री नहीं, साले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी होगा, साला पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा तो वही वसूल है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तेरा और छोटू, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि आज मैं मुसीबत के दिन में आप लोगों की शरण में आया और इस पर्वतगढ़ राज्य के सियासत से अनायक दयाल सिंह को आप लोगों ने डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन आज आपका यह सरदार आप लोगों को बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से मैंने अपने बदन पर काला लिबास धारण करके अपने आप को डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। आज हम लोग जानना चाहते हैं सरदार जी। छोटू, अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से मेरी बात सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूं। और छोटू, जब तक ये पर्वतगढ़ राज्य बहुत सारा महामंत्री विश्वनाथ सिंह जिंदा है तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्योंकि कुंवर सूरज को उस रामजादे ने न जाने कहां पर गायब कर दिया, जबकि कुंवर मुझे सलाखों के अंदर आजाद करने के लिए आए थे। लेकिन मैं जब तक कुंवर को खोज नहीं लूंगा और अपने दुश्मन को इस दुनिया से नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा, सम्राट के समक्ष अपने इस चेहरे का दीदार नहीं कराऊंगा। आओ इस वक्त हम लोग पर्वतगढ़ भैरवनाथ दरबार की तरफ प्रस्थान करें। जय या भगवान, आज कई दिन हो गए मेरा बेटा सूरज लापता हो गया, ना मालूम कहां चला गया। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा, ना मालूम कहां चला गया है।
अरे ये क्या कर रहे हो? जो हम लोगों को पहले करना था। अच्छा, महाराज देखो मैं जम रहा हूँ। खूब जम रहे हो बेटा। विश्वनाथ सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में आकर इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा, महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। और राज बांट देकर मुझे और जा बैठ, और राज बांट देकर मुझे और जा बैठो विश्वनाथ का कह रहा, तेरी बात समझना। विश्वनाथ क्या कह रहा, तेरी बात समझना। क्या रात बात का दूर तुझको क्या तेरा राज बात का दूर तुझको क्या तेरा मंत्री विश्वनाथ सिंह, ये राज और बात हम तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर सकून की जिंदगी जीना चाहते हो कि आज और रियासत मेरे नाम कर दो और तुम्हें अमनो चैन के साथ कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम तुम्हारी देख रेख कर। ऐसा कभी नहीं होगा महामंत्री। महाराज चंद्रपाल सिंह, और महाराज सुन ये बातें, कि महाराज सुन ये बातें हमारी,
बेटी और तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आती? महाराज चंद्रपाल सिंह, अब वो तुम्हारी सिर्फ बेटी है, मेरी नहीं, मेरी तो होने वाली दुल्हन है। हरामजादे, तू जैसा कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं है। महाराज चंद्रपाल सिंह, मुझ जैसा कमीना न देखा है और न ही देखोगी। महाराज, तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रतिभा से मेरी शादी कर दो और ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। तुम जैसे कुत्तों के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, और मैं हमारा हुक्म तुमको बजाना और नहीं मार हंटन। महाराज चंद्रपाल सिंह, अभी वक्त है, मेरा कहना मान जाओ, वरना तुम्हारी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर देंगे हम। विश्वनाथ सिंह, चाहे मेरा जिसमें के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधन नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। अभी वक्त है, मान जाओ। और चाचा जी, हरि पिता को मेरे से रहो, ओ बाजी से छोड़ पिता को दूरी हटे, वरना जाए। छोड़ पिता को दूरी हटे, वरना जाए। और ये तो अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुल। ये अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुलफाम, और मुझको साजन बना लो तो बतूल की। और मुझको साजन बना लो तो बतूल की। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तुम अपने पिताजी को जिंदा देखना चाहती हो तो प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने, और मेरे पिताजी को छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। राजकुमारी प्रतिभा, तुम्हारी गोरी कलाइयों में शमशीर नहीं शोभा देती, बल्कि कंगन शोभा देता है। कंगन। राजकुमारी प्रतिभा, अब बोलो क्या इरादा है?
प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर लो, महाराज को मैं आजाद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कमीनी। क्या बोलती है? ऐसा कभी नहीं होगा। और है चिड़ी की दुबकी, जो मजा मौसमी में ना है, जो मजा मौसमी में ना है, वो मजा है सेम में। तुम्हारी जैसी लौंडिया मैं रखता अपनी जेब में। ये दिल की बात है। अगर तू साली मेरे साथ शादी नहीं करेगी, मंत्री रामबली क्या देख रहे हो? साली को दार याद हथकड़ी। जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी हजारों लड़कियों की लाइन मेरे पीछे होगी। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाप और बेटी को दोनों को मिटाएंगे हम लोग, और यहाँ के महाराज बनेंगे और मैं मंत्री बनूंगा। मरने के लिए तैयार। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तू मेरी दुल्हन नहीं बन सकती तो इस रियासत पर्वतगढ़ में तेरे को किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। अब तुम बाप और बेटी का नेस्तनामा मिटाकर हम इस रियासत पर्वतगढ़ के शहंशाह कहलाएंगे, और ये हमारा रामबली यहाँ का राजमंत्री कहलाएगा। मंत्री जी फौरन निशाना बनाओ। महाराज चंद्रपाल सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 सरदार जी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, और फिर मेरा राज तिलक होने वाला है। एक बार मेरे को यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, दान करो भी डाकू शंभू सिंह नहीं, बल्कि तेरी जान का भूखा साले इस पर्वत पर बन। अबे छोटुआ, इसके हाथों में भी डाल हथकड़ी साले की, डाल साले की। हम लोगों की शादी होने वाली। अबे ओए, अरे गोली बारूद लगाओ यार। तेरे बाप के नौकर है साले जो गोली बारूद लगाएंगे। महाराज, क्या आपको मालूम है कि आपका लगती जिगर सूरज कहाँ है? नहीं सरदार जी, आज वो कई दिन से लापता है। मैंने उसकी बहुत खोज किया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। महाराज, कुंवर सूरज के विषय में आप जानना चाहते हैं? अगर आप अपने जिगर के टुकड़े के विषय में जानना चाहते हो तो अपने इस वफादार मंत्री विश्वनाथ सिंह से पूछिए कि आपका लगते जिगर सूरज कहाँ है। ये आपको अवश्य बताएगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, मेरा बेटा सूरज कहाँ है इस वक्त? हुजूर, युवराज सूरज 3 दिन से लापता है। उसको हम दोनों ने चिराग लेकर कहां कहां नहीं ढूंढा राजन, लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, अगर कौन इस पर्वतगढ़ राज में साले जिंदा रहना चाहते हो तुम दोनों, तो कुंवर सूरज के विषय में बताओ, अन्यथा बेमौत। अरे नहीं सरदार जी, अरे कुंभ में जाकर हम दोनों ने बहुत खोजा। रामबली, मंत्री रामबली, क्या करूं बताए?
सरदार जी, अगर मैं सच सच बता दूंगा तो क्या हम दोनों को आजाद कर दोगे? महामंत्री विक्रांत सिंह, यह डाकू शंभू सिंह तुमसे वादा करता है कि अगर सूरज के विषय में सम्राट को सच बता दोगे तो मैं तुम दोनों की जान को बख्श दूंगा। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, हुजूर, हम दोनों ने युवराज सूरज को जंगल में ले जाकर बड़ी बेरहमी के साथ हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। महामंत्री विक्रांत सिंह, तूने इस पर्वत गणराज्य के होने वाले भावी सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर खुद अपनी मां को दावत दिया है। आराम चाहते मिटने के लिए तैयार होता विक्रांत सिंह। अल्लाह अकबर। या खुदा, या खुदा, तेरी क्या निराली शान है, तेरे ही रहमो करम से चल रहा जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राजमंत्री रामबली रहमान रहीम। खुदा ने खुदा ने हम दोनों को बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेज दिया है। घबराओ नहीं। जीवन है 4 दिन का, अल्लाहू अकबर। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। वरना खुदा न बख्शे, वरना खुदा न बख्शे, जाओ तो जब शहंशाह, आज तो आपके पर्वत राज में खुशियां बरसने वाली हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कैसे खुशी फकीर बाबा? ये हरामजादा महामंत्री विश्वनाथ सिंह मेरे बेटे सूरज को जान से मार दिया, मेरी बेटी से जबरन शादी करके और हमें मार कर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। ऐ शहंशाह, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैंने आपकी बात को समझा नहीं फकीर बाबा। आपका शहजादा सूरज मारा नहीं है, क्या? अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम से भी जीवित है। कहाँ है मेरा बेटा?